ना इतिहास के एक ऐसे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। क्या है? कार्बन 14 विधि। क्या है? कार्बन 14 विधि। देखिए, कार्बन 14 विधि एक वैज्ञानिक विधि है। क्या है? वैज्ञानिक विधि, यानी कि इससे किसी भी वस्तु का पता यह लगाया जाता है कि वो वस्तु क्या है, कितनी पुरानी है। क्या है? कितनी पुरानी है। इसमें एक एक चीज होता है अर्ध आयुकाल। क्या होता है? अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल क्या होता है ना, अर्थात इतने समय में C14 की जो मात्रा है आधी रह जाएगी, इसीलिए उसको क्या बोलता है? अर्ध आयुकाल। प्रिंस चौधरी, प्रिंस का है इतना हंसो थोड़ा, ठीक है, ठीक है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। अच्छा देखिए, अर्ध आयुकाल कार्बन का कितना होता है? 5568 प्लस माइनस 30 मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि 30 वर्ष अधिका हो सकता है, 30 वर्ष कम हो सकता है। बात समझ में रहा है? अब देखिए, कार्बन 14 विधि का जो खोज किए थे ना, वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे और 1946 में किए थे और उनका नाम क्या था? BF लीवी। क्या नाम था? BF लीवी। ठीक है। अब देखिए, कार्बन 14 विधि जो है वो चीजें होती हैं कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 14। देखिए, जो कार्बन 12 होता है वो ना मृत्यु यानी कि मरने के बाद और ना विनाश के समय वो क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है। लेकिन जो C14 है उसका निरंतर क्षय होता है, यानी कि C14 दिन प्रतिदिन क्या होता है? कम होते जाता है। क्या होता है? कम होते जाता है। अच्छा, ठीक है। और जिस पदार्थ में C14 की जितनी मात्रा कम होगी उतना ही वह प्राचीनतम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्राचीनतम माना जाएगा, यानी पुराना माना जाएगा। ठीक है। और पदार्थों में C14 के क्षय की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? रेडियोधर्मिता। क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मिता। ठीक है। अब देखिए, हमें उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक यानी कार्बन 14 विधि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।